प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि आखिरी झूठ मसीह या छोटा सिंह कैसे आने वाला है। पहले 10 राज्य का प्रभु स्थापना होगा। वो 10 राज्य में से आखिरी से आएगा सीरिया देश से आखिरी झूठ मसीह, वही सीरिया राजा। इसका मतलब तो उनको कैसे अधिकार कैसे देगा, उनको ऐसा अधिकार दे ऐसे देते हैं कि ये सीरिया का राजा ये छोटा सी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातें से, मीठे मीठे बातों से वो लोगों को ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। 10 राज्य के लोगों को, 10 राजाओं को ऐसे बात करते हैं, मेरे पास अच्छे अच्छे उपाय है, मेरे पास अच्छे अच्छे प्रतिज्ञा है, उस प्रकार अपन सारे पृथ्वी को या सारे धरती को चला सकते हैं। और मैं जैसा बोलूंगा उस प्रकार अपन चलने से बहुत दिन तक अपन ऐसे 10 राज्य का प्रभुत्व स्थिर रहेगा, बहुत दिन तक इसको आगे ले सकते हैं। और उसी प्रकार आज सारे दुनिया में शांति में फैलाता हूँ, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे तरीके। इस प्रकार चिकनी चुपड़ी मीठे मीठे बातों से उन्होंने कहता है। आखिरी में 10 राज्य के लोग, 10 राज्य का राजा लोग एक छोटा सिंह सीरिया राजा के हाथ में क्या कहते हैं, उस पशु के हाथ में अधिकार सौंप देते। बाद में क्या होगा देखिए। तो ये है आखिरी झूठ मसीह सीरिया राजा या आखिरी झूठ मसीह 10 राज्य में आने वाला संभव। लेकिन अब ये आखिरी झूठ मसीह से लेकर थोड़ा अपन और एक पशु भी यहाँ पर है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। ये दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय में अपन देखे है। समुद्र में से, महासमुद्र में चौमुखी आंधी आने के कारण 10 सिंह का या 10 राज्य का पशु निकला है। और 10 राज्य का प्रभुता अभी तक ध्यान करें। और एक पशु भी निकलता है। ये पहला पशु जो है वो समुद्र, इसका मतलब अन्य जाति में से आया, महासमुद्र से आया है, अन्य जाति लोगों से। लेकिन दूसरा पशु जो है वो धरती में से आएंगे। कहां से? धरती में से आएंगे। प्रकाशित वाक्य देखिए 13 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए 13 अध्याय 11 वचन। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ये देखिए, पृथ्वी से और एक सींग निकल रहा है, या पृथ्वी से और एक पशु निकल रहा है। कल तक अपन ध्यान करे हैं वो महासमुद्र से निकला हुआ पशु, लेकिन अभी पृथ्वी से निकल रहा हुआ पशु। ये पृथ्वी से पशु निकल रहा है, ये पृथ्वी का कारण क्या है, ये पृथ्वी का मतलब क्या है, इसका मतलब पृथ्वी का सादृश्य क्या है, वो अपन देखना है। तो ये पृथ्वी के बारे में पवित्र बाइबल में यहेजकेल का ग्रंथ 10वां अध्याय देखिए। यहेजकेल का ग्रंथ 36 अध्याय, यहेजकेल का ग्रंथ 36 अध्याय 10 या 10वां वचन देखिए। 36 अध्याय 10वां वचन को देखो। और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इसराइल के सारे घरानों बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और कर्णहर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इसराइल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश ना हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसराइल लोगों के बारे में परमेश्वर ने कह रहा है। ये देखिए, इसराइल लोगों को पवित्र बाइबल के उच्छाला में बंदी के, तो यहाँ पर इसराइल लोगों को इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर। तो इसराइल लोग पृथ्वी से तुल्य की गई है। कैसे? अभी उत्पत्ति में अपन देखे तो उत्पत्ति में पहला अध्याय 9 या 10वां वचन में अपन देखे है, परमेश्वर ने सारे क्या करे है, सारे पानी को एक जगह पर किया है, उसको समुद्र बोल के कहा है। उत्पत्ति पहला अध्याय 9 का वचन 10 का वचन देखिए।
फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठे हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उन्हें समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये देखिए, जल को इकट्ठा करे है उसको समुद्र कहा है, और जहां पर जल नहीं सूखी भूमि उसको पृथ्वी कहा है। अब ये पहले दानियल का ग्रंथ में अपन देखे हैं महासमुंदर से पशु आया, इसका मतलब अन्य जाति लोगों से एक पशु निकला है। अन्य जाति का मतलब महासमुंदर जल। अभी देखिए, और सूखी भूमि इसका मतलब यहाँ पर और अच्छे मार्मिक बात है, सूखी भूमि का मतलब इसराइल लोग। इसराइल लोग क्या है? पृथ्वी। हेजकेल का ग्रंथ 36 अध्याय 10 का वचन में कहा गया है कि पृथ्वी या धरती का मतलब क्या है? इसराइल लोग। समुद्र का मतलब अन्य जाति लोग। पहले पशु तो अन्य जाति लोग में से आए, अभी और एक पशु आ रहा है ये पृथ्वी में से, इसका मतलब इसराइल लोगों से और एक पशु निकल रहा है। ये है असली मार्मिक बात, समझ में? और कहां से आने वाले? इसराइल लोगों से है और एक पशु निकल रहा है। इसराइल की चरित्र, इसराइल की इतिहास आप जानना चाहिए, क्योंकि जैसा देखिए यीशु मसीह पैदा होने के बाद 70 साल से लेकर यीशु मसीह पैदा होने के बाद जो एसी 70th सेंचुरी 70 साल से 1948 साल तक इसराइल लोग एक जगह पर नहीं है। धरती में जितने देश है लगभग 100 देश में वो लोग तितर बितर होके है। 100 देश में ये लोग तितर बितर होके है, उधर इधर है। लेकिन जब 1948 मई 14 तारीख को जहां जितने 100 देश में इसराइल लोग जहां पर तितर बितर हो गए हैं वो सभी लोग इकट्ठा हुआ 1948 मई 14 तारीख को उन्होंने एक स्वतंत्र देश बना लिया, वही है इसराइल। हालेलुया। क्या है वो स्वतंत्र देश? क्या है? इसराइल। वही हेजकेल का ग्रंथ 36 अध्याय 10 या 11 वचन में बताया है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। तो देखिए, अब इससे पहले लगभग देखिए 70 साल से यीशु मसीह पैदा होने के बाद 70 साल से लेकर 1948 तक लगभग 1900 साल 1900 ईयर्स, कितना साल? 1900 साल 1900 वर्ष तक इसराइल लोग एक जगह पर नहीं है। 100 देश में उधर इधर फैल के है, 100 देश में तितर बितर हो गए है। लेकिन 1948 में 14 तारीख को उनको स्वतंत्र है। जितने देश पर इसराइल लोग है, 12 गोत्र का लोग, सभी लोग एक जगह पर आए हैं। परमेश्वर ने वैसे करे है, तो वही एक जगह पर इकट्ठा हो, वही देश आज मिडिल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का बीच में नाभि स्थान में इसराइल देश। हालेलुया। सर में ये परमेश्वर का काम है। तो देखिए, अभी इसराइल लोगों के सामने ऐसी स्थिति है, अभी उनके सामने रशिया और जर्मनी तो नाश हो चुका है, और उसको मदद करने वाला उनको एक भाई के जैसा देश है, सहायता करने का देश अमेरिका। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड भी नाश हो गए। तो अभी इसराइल को सामने तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। इसराइल लोगों के अंदर अशांति बहुत है। अभी वो लोग डर से है, बहुत डर से है। वो लोग देख रहे हैं हमको शांति कौन देगी, इतने बड़ा राज्य हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी किस्मत है नहीं तो परमेश्वर की, तो हम तो बच गए हैं। हम तो अभी तो बच गए, लेकिन हमको तो बहुत डर है। हमें पहले प्रथम स्थान में पहले इसराइल देश को भी शांति होना चाहिए, हमें शांति होना चाहिए। तो इसराइल लोग ऐसे सोच में, ऐसे विचारधारा में रहते हैं कि तो मेसिया आते बोल के बताया है, अपने लिए शांति देने वाला शांति दूत जो मेसिया आने वाला है वो कब आएगा? नहीं तो इससे पहले जो मेसिया आए हैं यीशु मसीह बोल के, तो उनको अपन क्रूस पर चढ़ाए, तो अगर वही मेसिया है, नहीं तो और मेसिया आने वाला है। अभी अपने को शांति कौन देता है? ऐसे अशांति में इसराइल लोग रहते हैं। उसी समय अचानक देखिए, तो अभी मेसिया आए तो अच्छे रहेंगे, अपने को शांति दे तो अपने सारे इजराइल देश के लोग अच्छे शांति से जीवन निर्वाह करे तो अच्छा रहते बोल के इजराइल लोग सोचते थे। तभी उसी समय इस्राएल लोगों में से एक भविष्यवक्ता उठता है। सिर्फ इस्राएल लोगों में से एक भविष्यवक्ता उठता है, उठकर ऐसे प्रचार करता है कि हे मेरे भाइयों इस्राएल लोग, आप मत डरो। हे मेरे भाइयों इस्राएल लोग, आप मत डरो। मुझे अपना पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा मुझे बताया है, यहोवा मुझे ऐसे बताया है, मुझे यहोवा उठाया है आपके बारे में, अपने भाई लोग अपने बारे में से यहोवा कहा है। अभी थोड़ी दिनों में क्या कहता है? थोड़ी दिनों में
मेसिया आने वाला है, यहोवा मुझको बताया है। इसराइल लोगों में से उठता है ये लोग, तो इसीलिए पृथ्वी में से उठ रहा है ये पशु। तो इनो कहते हैं कि जो तुम्हारी दीन स्थिति को मैं देखा हूं, तुम्हारा दीन स्थिति को परमेश्वर यहोवा ने देखा है। तो जैसा उन्होंने परमेश्वर ने पहले से उनके पवित्र पहले से परमेश्वर ने उन्होंने उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बताया गया है, तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता पैदा होगा और तुम्हारे लिए एक मिसिया आएगा। तो वो भविष्यवाणी यहोवा तुम्हारे लिए अपने लिए जो भविष्यवाणी की है एक मिसिया आने का, वो बहुत निकट है। जल्दी से जल्दी मिसिया अपने को शांति देने के लिए आने वाला है। मिसिया जल्दी से जल्दी अपने को शांति देने के लिए आने वाला है। सिर्फ तुम कुछ समय तुम क्या करो, इंतजार करो। सिर्फ कुछ समय तुम इंतजार करो और थोड़ी समय में अपने सारे दुर्दशा, सारे अशांति से, ये भयानक स्थिति से अपना मिसिया आकर अपने को छुटकारा देगा, अपने मिसिया आकर अपने को मुक्त करेगा, शांति और सुख और आनंद अपने को देगा। सिर्फ थोड़ी समय आप देखते रहो। ऐसे ये क्या कहता है ये भविष्यवक्ता ने, ये झूठ भविष्यवक्ता है। कौन है? झूठ भविष्यवक्ता। देखिए, तो इन्होंने यहोवा के नाम में प्रचार करता है, यहोवा मुझे भेजा है, आप कुछ भी चिंता मत करो, डरना नहीं, हिम्मत से रहो, मिसिया आने वाला है। पहले से परमेश्वर जो कहा है ना, मिसिया तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो मिसिया आने का समय हो चुका है, अभी आने वाला है। तो तुम अच्छे तरह से शांति से रहो। ऐसे बोलते रहते। इनके बातों से पूरे इस्राएल देश का लोग मुग्ध हो जाते। इसका मतलब पूरे इस्राएल के देशों, इस्राएल लोगों का उनका हृदय पिघल जाते हैं। अच्छे तरह से उनके मीठे मीठे बातों को उन्होंने बहुत मानते हैं, विश्वास करते हैं। और विश्वास करने के लिए इतने जल्दी कैसे विश्वास करते हैं? कारण यह है उनका देश के वाले हैं और इसको अधिकार भी दी जाती है, ये पशु को और एक अधिकार दी जाती है कि प्रकाशित वाक्य 13:11। प्रकाशित वाक्य 13:11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के समान दो सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। दो सींग है, क्या है? दो सींग का मतलब अधिकार, शक्ति के काम करने का अधिकार इनको है। इन्होंने ऐसे अच्छे चमत्कार कार्य करता है कि ये भविष्यवक्ता, देखिए ये पशु ऐसे करते। 13 वचन देखिए, 13 वचन में देखो, वहां बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। अरे बाप रे, ये तो एलिया के समय में हुआ है। एलिया प्रार्थना करने से स्वर्ग से आग धरती पर आकर क्या करे है, जो वेदी पर जो है पशु को और वेदी को बनाए पत्थरों को पूरा भस्म कर दिए है। तो उतना आग, स्वर्ग से आग एलिया के समय आया है। उससे पहले परमेश्वर आग गंधक बरसा कर सोदोम गोमोरा को नाश करे। बाद में कभी और आकाश से स्वर्ग से आग नहीं आए। लेकिन ये इस्राएल लोगों से उठे ये पशु क्या करता है? स्वर्ग से आग को उतराता है, स्वर्ग से आग को बुलाता है, वो नीचे आएगा, आग आकर आग बरसता है। इतने बड़े बड़े चिन्ह, इतने बड़े चमत्कार को देखकर इस्राएल लोग पूरे तरफ से उनको विश्वास करता है, पूरी तरफ से विश्वास कर लेता है। अरे इन्हों ही है, भविष्यवक्ता है, यहोवा के द्वारा भेजा हुआ भविष्यवक्ता है। इन्होंने मिसिया आने के लिए, मिसिया आने से पहले इन्होंने आए। इसका मतलब इन्होंने मिसिया के लिए, अपने को शांति देने वाले मिसिया के लिए क्या करने वाला है? मार्ग सुधरने वाला है, रास्ता सुधरने वाला है। अपन इनको विश्वास करना है। देखिए जितने बड़े चमत्कार, आज तक कोई भी आग को स्वर्ग से आग को कोई बरसाए नहीं, लेकिन इन्हों पर ये पशु प्रार्थना, ये पशु ने क्या कहता, प्रार्थना नहीं, ये पशु ने ऐसे करने से स्वर्ग से आग उतारा, बोले तो आग उतर आते हैं। तो जैसा चुने हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए विशेष लोग धोखा खाते हैं अब ये पशु के कारण। देखिए बाद में ये सब इस्राएल लोगों की आंखों के सामने इन्होंने, ये पशु बड़े बड़े चमत्कार कार्य करता है। सभी लोग बहुत 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 विश्वास करता है। इसका लोग पूरा उनको अच्छी तरह से विश्वास करता है। अभी अपने को अच्छे दिन आना आरंभ हो गए, आज अपने को अच्छे दिन आना आरंभ हो गए उनके सोचते। उसी समय और 10 राज्य में क्या होता है? देखिए 10 राज्य का प्रभुत्व में और फिर आना है अपन। 10 राज्य का प्रभुत्व में उसी समय ये होता है कि दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय, दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 8वां वचन देखिए, 7वां अध्याय 8वां वचन को देखो।
मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन्हें पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, वहां पर एक तरफ उन्होंने इसराइल लोगों में से ये वो भविष्यवक्ता उठेगा, ये पशु अच्छे चमत्कार कार्य करेगा, इसराइल लोगों का मन मोह लेता है, मन को उन्होंने वश कर लेता है। और यहाँ पर 10 राज्य के प्रभुत्व में अपन देखें तो इसमें से 3 राज्य का, इसका मतलब तीन राज्य लोग बहुत निर्बल हो जाएंगे, बहुत निर्बल हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए इसके बारे में क्यों ऐसे कह रहा है। तो ये पहले 10 राजा के लोग, ये 10 राजा के लोग एक बात पे रहकर छोटा सा सिंह सीरिया राजा के हाथ में अधिकार को सौंपते हैं। कुछ ही दिनों में, बहुत कुछ सिर्फ महीने के अंदर, और उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब उसके अंदर भेद, नाना प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। वो 10 राज्य में से 3 राजा के लोग ये छोटे सिंह के विरोध उठते हैं। जय सीरिया राजा जो कह रहा है, ये सीरिया जो कर रहे हैं वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने ये बताया है पहले, हमको तुम सभ्यता में रह सकते। इसका मतलब तुम हमेशा यही 10 राज्य का प्रमुख में हमेशा रह सकते। तुम्हारा सभ्यता को मैं किसी तरफ से भी मैं कैंसिल नहीं करूंगा, तुमको कभी भी ये 10 राज्य में से बरतरफ नहीं करूंगा, तुम रह सकते हैं। ऐसे मीठे मीठे बातें बोले हैं। तो सीरिया राजा बोले एक है, अभी कर रहे एक है। तो हम 3 जो राज्य है, 3 राजा लोग उठ कर कहते हैं हम सीरिया राजा से विरोध है, हम उसके अधिकार को मानते नहीं, ये 10 राज्य में से हम नहीं रहते, उसको निकाल दे, ऐसे बात करते हैं। जब देखिए क्या होता है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 14 वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 14 वचन को देखो क्या होता है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, देखिए दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों को कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये देखिए, ये भी तलवार और उसे उस पशु मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर देखिए, और उसी समय ये होता है कि ये 3 राज्य, इसका मतलब जो 3 राजा लोग हैं, ये 3 राजा लोग सीरिया राजा से युद्ध करता है। तो 10 राज्य में से 3 राजा लोग, 3 देश के राजा लोग किनसे, छोटे सिंह सीरिया राजा से युद्ध करता है। जब वो 7 देश सीरिया राजा को सपोर्ट करता है, 3 देश जो है सीरिया राजा ये छोटे सिंह से विरोध करता है, तब ये 7 देश सीरिया राजा और वो 3 देश से युद्ध करते हैं। वो युद्ध में, ध्यान से सुनो, वो युद्ध में छोटा सिंह सीरिया राजा मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है, ये छोटा सिंह टूट जाता है, मर जाता है। इसीलिए वहाँ पर उन चिन्हों के कारण जिसमें पशु के समान दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया। पशु को तलवार लग गया है। कौन सा पशु, ये समुद्र का पशु, ये इसराइलों का पशु नहीं, समुद्र का पशु को क्या लगा है, तलवार लग जाता है। क्या लगता है, तलवार। कौन लगाता है वो तलवार, ये 3 राजा। कौन, 10 राज्य का प्रभुत्व में जो है, 10 राज्य का प्रभुत्व स्थापना में है, ये 3 राजा लोग सीरिया राजा या छोटा सिंह के विरोध, अगेंस्ट अपोजिट कहते हैं, विरोध उठकर सीरिया राजा से युद्ध करता है। उस युद्ध में 3 राजा के हाथ में छोटा देश जो सीरिया का राजा, चिकनी चुपड़ी बातें में से आकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं ना, सारे 10 राज्य का प्रभुत्व उनके अधिकार में सौंप देना। तो ये चिकनी चुपड़ी बातें जो करे हैं, ये कहे सीरिया राजा तलवार से मर जाता है। क्या होगा, मर जाएगा, ये छोटा सिंह मर जाएगा। उसके बाद होएगा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चमत्कार। उसके बाद बहुत बड़े सबसे बड़ा चमत्कार धरती पर होएगा, सबके सामने अपन सब देखते हैं। क्या होगा वो कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है। तो आज ये सुने हैं जो समुद्र में आए हैं पशु कौन है, 10 राज्य का प्रभुत्व स्थापना, 10 राज्य का राजा करने वाला, सारे धरती पर प्रशासन करने वाला। कहाँ से, मध्य प्राच्य के देश में। तो और
पृथ्वी से एक पशु आ रहा है। उन्होंने कौन है? इस्राएल लोगों में से ये एक भविष्यवक्ता उठेगा, वो झूठा भविष्यवक्ता है। उन्होंने यहोवा के नाम पे क्या कहते हैं, मुझे यहोवा भेजा है और तुम चिंता मत करो, जो रशिया जर्मनी अमेरिका नाश हुआ है, तुम डर रहे हैं, हिम्मत से रहो और थोड़ी दिनों में मिसिया आने वाला है। इसीलिए मैं उनसे पहले मैं आया हूँ, मुझे यहोवा बताया है, आप चिंता मत करो, तुम अच्छे शुद्ध मन से मेरे ओर मिसिया के लिए प्रार्थना करो, शुद्ध मन से मिसिया के लिए प्रार्थना करो, मिसिया और शांति दो प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं। और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार क्या है? स्वर्ग से आग को बरसाता है ये झूठ भविष्यवक्ता। वो देखकर पूरे इस्राएल लोग, प्रधानमंत्री से लेकर छोटा मनुष्य तक सभी लोग एक झूठ भविष्यवक्ता के चमत्कार में गिर जाते हैं, उनके ऐसा भरमाते हैं पूरा ये पशु, पृथ्वी से निकले पशु। उसी समय इधर और 10 राज्य का प्रभुत्व में क्या होता है? 10 राज्य का प्रभुत्व में ऐसे हो सकता है कि 3 राज्य ऐसे होता है, 3 राजा लोग सीरिया राजा के विरोध उठते हैं, उन्होंने सीरिया राजा से युद्ध करते हैं। जब सीरिया राजा एक छोटा सी मर जाता है, बाद में क्या होगा कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश सुनने का प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो प्रभु। विशेष रूप से आज हम प्रभु और महासमुद्र के पशु के बारे में, पृथ्वी के पशु के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। वचन के उछयाला में हमको सच्चाई को हमको बताया प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद, विशेष रूप से आपको कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं। इतना संदेश सुने हर एक के संदेश को फल फलो, सत्य को और प्रभु विश्वास लो, परमेश्वर के दास जो लोग सत्य को ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। कल में जो वचन गहराई में मिलने करो, सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा कर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु सारे वक्त विशेष रूप से सत्य को खोले रहे, सत्य को ग्रहण करे, उनको सर्वसात रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।